अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम बात करने आए हैं नेपच्यून की। ठीक है, नेपच्यून एक ऐसा स्टार है जो 165 साल पूरे एरीज टू पाइसेस जो है ये रूल करता है 165 साल में। मतलब एक जनरेशन पूरा कह लें कि एक पूरी जनरेशन गुजर जाए, मतलब इतना इसका लॉन्ग पीरियड होता है। एरीज से पाइसेस तक आने में इसको 165 साल लगते हैं। ठीक है, अब ये आया हुआ है नेपच्यून जो है ये अभी पाइसेस में आया है, रेट्रोग्रेड हुआ है। इसने री एंट्री की है पाइसेस में, और ये री एंट्री की है इसने लास्ट वीक। सही है, ये जनवरी या फरवरी तक ये रहेगा पाइसेस में। अच्छा, अब ये पाइसेस में रहेगा जनवरी फरवरी तक, और फिर ये चला जाएगा एरीज़ में। ठीक है, तो समझ लें कि ये बहुत बड़ा नेपट्यून जो है ना वो करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस नेपट्यून मींस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया कि ये रूल करता है जैसे समंदरों को। इसका अपना पाइसेस जो है ना, ये वाटर साइन पाइसेस इसका अपना घर है। ठीक है, ये वाटर साइन को समंदरों को रूल करता है। तो ये वाटर साइन जो है पाइसेस इसका अपना घर है। ये अभी यहाँ जनवरी फरवरी तक रहेगा, फिर ये चला जाएगा एरीज़ में। फिर एरीज़ में ये अपना पूरा अरसा गुजारेगा। अच्छा, अब आप लोग ये देखें। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार हमारा तो, क्योंकि नॉर्मली लोगों को सैटर्न का पता होता है, या फिर सैटर्न का पता होता है, या फिर जुपिटर का पता होता है, या नॉर्मली स्टार्स होते हैं। तो ये प्लूटो हो गया, नेपच्यून हो गया, ये पूरे एक सालों साल ये रहते हैं। एक पूरी जनरेशन मतलब कंप्लीट हो जाए। प्लूटो किसी भी एक हाउस में 20 साल रहता है, इसी तरह नेपच्यून जो है वो एक हाउस में 14 साल रहता है। अब अगर आप लोग अच्छा, अब आप लोग देखें कि 2011 में जो है कितना डिफरेंट था ना। मतलब इतना नेट नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, लाइफ लोगों की बहुत डिफरेंट थी। लेकिन अब ये 2025 एज़ कम्पेयर टू 2011 कितनी चेंजेस आई हैं। तो अब ये नेपच्यून जो है वो जब था पाइसेस में, और अब ये एरीज़ में आ गया है। अब ये यहाँ रहेगा, तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग देखेंगे। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन एक आएगी। तो मैं अभी आपको ये हर स्टार से रिलेटेड दो दो लाइनें बताऊंगी कि किस स्टार पे नेपच्यून क्या इफ़ेक्ट करेगा, आपके किस खाने में है, आपकी स्टार के कौन से, मतलब सन साइन, मून साइन, वीनस जो भी हो, मैं उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार सब सही जा रहा है, लेकिन फिर ऐसा क्या इशू है कि जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो इस तरह के स्लो मूविंग स्टार्स होते हैं, नेपच्यून है, प्लूटो है, इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में। ठीक है, जैसे प्लूटो, इस पर फिर कभी हम वीडियो करेंगे। प्लूटो आया है एक बहुत बड़े अरसे के बाद, कैप्रिकॉन में ये रहा 20 साल, और अब ये आया है जी इक्वेरियस में है प्लूटो। ठीक है, तो एक प्लूटो जो है वो रिवॉर्ड दे के जाता है, लेकिन जो है ना क्या होता है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना। तो अब नेपट्यून का आप लोग समझ लें कि नेपट्यून जो है ना वो इल्यूजन लेकर आता है। सही है, जैसे वो कहते हैं ना कि जी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख्वाब में गुजर गई। अच्छा, हकीकत ये थी। तो नेपट्यून जो है ना वो आपको इल्यूजन लाता है, वहम, इल्यूजन, गलत फहमी, ये लेकर आता है। तो मैं फिर अब आपको बताती हूँ सारे स्टार्स के उससे कि ये आप लोगों के स्टार पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एरीज़ की। ठीक है, एरीज़ अब ये आपके 14 साल आपके खाने में रहेगा। ये 2025 मार्च से लेके अक्टूबर तक आपके साइन में रहा है। ठीक है, अभी ये इसी ईयर 2000
अच्छा जी, अब हम चलते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस ये आप लोगों के था 12वें खाने में ना, ठीक है? और अब ये इसने री एंट्री की है 11वें खाने में, ये रहेगा 3 महीने, ठीक है? और कह लें कि ये, हाँ, ये 11वें खाने में रहेगा 3 महीने। तो आप लोगों को अब ये होगा कि हमने क्या करा लाइफ में ना, मतलब हमने दोस्तियों को ज़्यादा अहमियत दी, फैमिली को अहमियत नहीं दी, और किन किन लोगों से दोस्ती की, लॉन्ग टर्म जो गोल्स थे हमने उन पे फोकस नहीं करा, शॉर्ट टर्म गोल्स पे हमने फोकस करा। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, अब आपको ये, मतलब आप अपने पास्ट में जाके सोचेंगे कि मैंने क्या करा। मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, दोस्तियों में ज़्यादा फोकस रखा, और फिर जो है कह लें कि दोस्तियों में ज़्यादा फोकस रखा, और आपने लॉन्ग टर्म जो गोल्स थे उसमें रिस्क नहीं लिया आपने, ये कह सकते हैं ना, ठीक है ना? आपने शॉर्ट टर्म गोल्स में रिस्क रखा, मतलब आपने शॉर्ट टर्म गोल्स किए। तो आप ये सारी बातें सोचेंगे, और ये आपको ना, क्योंकि ये है समंदर, मतलब इसे हम वाटर से रिलेटेड कहते हैं। इसका अपना जो हाउस है वो है पाइसेस। पाइसेस जो है वो वाटर साइन है, ठीक हो गया? तो ये आपको इमोशनली बर्न करेगा ना, तो आपने जो है ना बहुत अपने आप को एक्टिव रखना है, सैड नहीं होना है। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, जो है उसे अब सही करना है। तो अब ये रिवॉर्ड का टाइम भी है, एक टाइप ऑफ कारमा कह लें। अच्छा किया है तो अच्छा रिवॉर्ड आएगा, और जो पास्ट में हुआ उससे सीखें, ठीक है ना? और आइंदा की लाइफ के लिए आपने क्या करना है वो फ़ैसले आप लॉन्ग टर्म पे करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जेमिनी की तरफ, ठीक है? जेमिनी ये आपके 6 महीने 2025 मार्च से लेके अक्टूबर तक, ये आपके 11वें घर में रहा है ना। तो आपने इन 6 महीनों में आपने देखा होगा क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में ना, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब ये वापस से आपके ना 10वें घर में चला गया है 3 महीने के लिए, वहाँ से ये आपको रिवॉर्ड देगा। मतलब ये 14 साल से आपके 10वें घर में था। तो आप ये देखेंगे कि आपने पास्ट में क्या करा, मतलब आप अगर जॉब करते थे, क्योंकि 10वां घर होता है बाप का ना, आपकी लाइफ में जितने भी मेल हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो आप ये देखेंगे कि जी पास्ट में आपने कहाँ क्या गलती की, कहाँ मिसलीड हुआ। मतलब अगर आप जॉब करते थे तो बॉस से, या आपके जो मतलब कंपटीटर थे एज अ जॉब या एज अ बिज़नेस, उनसे आपने क्या सीखा, कहाँ गलती की, कहाँ क्या बोला। इन तमाम चीज़ों से आप सीखेंगे कि आइंदा आपको कैसे लेके चलना है, ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने ना होता है ना कि कभी हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं जी, जॉब में कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ों से आपने 14 साल जो गुजारा है, इसने आपके 10वें घर में गुजारा है, तो आपने पास्ट में क्या गलतियाँ की हैं एज अ जॉब, एज अ बिज़नेस, बहुत रूड हो गए, और या फिर कह लें कि वो लोग होते हैं ना बहुत जल्दी जॉब स्विच करती हैं। तो ये, और जितने भी आपकी लाइफ में मेल्स हैं, आपके अब्बा हो सकते हैं, आपके फादर, भाई हो सकते हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके साथ आपका क्या बिहेवियर रहा। तो ये आप इन सारी चीज़ों से आप सीखेंगे कि पास्ट में क्या गलतियाँ हुई, और अब मैंने फ्यूचर में इसको कैसे लेके चलना है, ठीक हो गया?